महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। कई सैनिक आपस में लड़ने लगे, तलवारें चलाई गई, बाण फेंके गए, चक्र फेंके गए, गदा भी चली, भाला भी फेंका गया। कई तरह के हथियार इस्तेमाल हुए। कई सैनिकों के हाथ कटे, पैर कटे, सर फटे, आंतड़ियाँ बाहर निकली, रथ टूटे, ध्वजाएं फटी। 9 दिनों तक भीषण नरसंहार चलता रहा। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अब ऐसे सेनापति को कैसे हराए जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान हो। पुरोहितों ने कहा कि रण की देवी रणचंडी को खुश करना होगा, उनको बलि देना होगा, जिससे हमें वो उपाय बताए। बलि देने के लिए 32 गुणों वाले पुरुष की आवश्यकता थी, जिससे रणचंडी खुश होकर हमें उपाय बताए। पांडवों की सेना में केवल 2 ही ऐसे पुरुष थे। एक था अर्जुन और दूसरा अर्जुन और नागपुत्री उलूपी का बेटा अरवान। अरवान ने कहा कि वो पिता के बदले बलि देने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसने कहा, मरने से पहले मेरी शादी करा दो, जिससे अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद कोई तो हो जो मुझे याद करे, मुझे प्रेम करे, मेरी याद में अपने आंसू बहाएं। पांडवों ने अरवान की शादी कराने के लिए स्त्री को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन धरती पर ऐसी कोई भी स्त्री न थी जो केवल एक दिन के लिए पत्नी की जिंदगी जिए और बाकी सारी जिंदगी विधवा विलाप करे। आखिर में श्री कृष्ण ने बलि की रात को अरवान से मोहिनी रूप में शादी की और बलि देने के बाद अरवान की याद में विधवा विलाप किया। ऐसा विधवा विलाप देखने के बाद सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई। श्री कृष्ण को ऐसे रूप में देख के कोई ये सोच नहीं रहा था कि वो श्री कृष्ण होंगे। काफ़ी कम लोगों ने ये विधवा विलाप देखा। आज भी कुवगम नाम के गांव में, जो तमिलनाडु में है, वहाँ अरवानी लोग इस प्रसंग को दोहराते हैं और अरवान की मौत पे विधवा विलाप करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने किया था। इस प्रसंग में केवल नपुंसक ही भाग लेते हैं, कोई पुरुष इस प्रसंग को नहीं दोहराता।